सत्य श्री ओम सतनाम साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, भाई बहनों, दोस्तों, आज मूल कबीर बीजक से साखी नंबर 201 से लेकर के 216 तक का वर्णन करेंगे। आज की जो ज्ञान चर्चा है, सत्संग संवाद है, वह साखी नंबर 201 से लेकर के 216 तक होगा। कृपया ध्यान से सुने, समझें और कबीर साहिब के इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें। आपसे एक विनती और गुजारिश है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि इस ज्ञान को सुनने का मौका अन्य प्रतिभागियों को भी मिले। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जानई आप गुण, ऐसा गुरु विचार। धरती जानती आप गुण, कधी न होती डोल, तिल तिल गरवा होती, रहती ठिको की मोल। जहिया कीर्तम ना हता, धरती हती न नीर, उत्पत्ति प्रलय न हती, सबकी कहे कबीर। सतगुरु कबीर साहिब बताते हैं कि सबकी उत्पत्ति और सबका पालन पोषण करने वाली पृथ्वी स्वयं अपने गुणों को नहीं जानती, वरना यह इतनी चंचल न होती, अपितु सर्वांग वजनदार और मर्यादा में रहती। पृथ्वी की जितनी धैर्यता किसी में नहीं है। पृथ्वी और मां को समान बताया है। तो कबीर साहिब कह रहे हैं कि पृथ्वी स्वयं अपने गुणों को नहीं जानती, अपने महत्व को नहीं जानती, नहीं तो चंचल होती। कहने का अर्थ यह है कि समस्त ज्ञान विज्ञान का जनक तथा ज्ञान व कला का रक्षक मनुष्य स्वयं के अनोखे गुण और महानता से अनभिज्ञ है, तथा यदि उसे इसका ज्ञान होता तो वह चंचल नहीं होता। अपितु सर्वांग गंभीरता पूर्वक अपनी स्वरूप स्थिति में रहता। साहिब कहते हैं कि हे मानव, जब न तो यह बनावटी संसार, न पृथ्वी, न जल, उत्पत्ति और प्रलय कुछ भी नहीं था, तब तुम्हारे वर्तमान में माने हुए समस्त भेदभाव कहां थे? ये देवता कहां थे जिनको तुम ईश्वर नाम करके पूजते हो, जपते हो, ध्याते हो? कुछ नहीं था। जहां बोलता अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही डराया, बोल या बोल एक हो जाई, जिनिये लखा सो बिरला होई। तोलो तारा जगमगई, जो लो उगे न सूर, तोलो जीव कर्म वश डोले, जो लो ज्ञान न पूर। साहिब कहते हैं कि जब मुंह से कुछ बोला जाता है तो वर्णों के समूह आ जाते हैं, और इन्हीं वर्णों से शब्द और वाक्यों का निर्माण होता है, तथा कुछ अर्थ मानव स्वयं जोड़कर अपनी पृथक मान्यता निर्माण कर लेता है। परंतु वाणी और मौन दोनों परिस्थितियों को जानने वाला तथा दोनों स्थितियों में निर्विकार एवं प्रशांत मनुष्य बिरला ही होता है। जब तक सूरज उदित नहीं होता तभी तक तारे जगमगाते रहते हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव कर्मों के बंधन में भटकता रहता है। नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। संगति कीजे साधु की, हरे ओर की व्याधि, ओछी संगति कूर की, आठों पैर उपाधि। संगति से सुख उपजई, कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तहां जाइए, जहां अपनी संगति होए। सतगुरु बताते हैं
कि यदि पथिक अपने गंतव्य स्थान से अनभिज्ञ मार्ग से भटक जाए तथा पैरों में कांटे चुभ जाएं तो उसे पहले ही सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने मार्ग पर या गंतव्य पर जाने से पहले सोचना चाहिए, अर्थात स्वरूप स्थिति की दशा का ज्ञान न मालूम होने पर जीव विपथ में चला जाता है तथा उसको कल्पना तथा वासना रूपी कांटे चुभते रहते हैं। परंतु समझदार व्यक्ति पहले से ही विषयों को छोड़कर स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, संतों की संगति में रहो जिससे मन के विकार और पीड़ा दूर हो सके। मूर्ख और कायरों की संगति करने से तो 24 घंटे छलावा और झगड़ा ही प्राप्त होगा, अर्थात सत्संग करने से सुख प्राप्त होता है तथा कुसंगति करने से दुख प्राप्त होता है। अतः जहाँ सत्संग हो वहीं पर जाओ, जहाँ संगति सही मिले वहीं पर जाओ। जैसी लागी और की वैसी निभई ये छोर, कोड़ी कोड़ी जोरी के पूंजी लक्ष्य करोड़। आज काल दिन कईयक में अस्थिर नाहि शरीर, कहिए कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। बहुबंधन से बांधिया एक विचार जीव, कीवल छूटैयापने कीर छुड़ावे पीव। साहिब कहते हैं कि आदमी जिस उत्साह से किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो उसी उत्साह से अंत तक करता रहे तो कार्य अवश्य सफल होता है। जैसे कोड़ी कोड़ी एकत्र कर व्यक्ति किस दिन करोड़ों की संपत्ति का स्वामी बन जाता है, शरीर स्थिर नहीं होता, यह कभी भी साथ छोड़ सकता है। साहिब बताते हैं कि मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कितनी देर तक रख सकते हो, अर्थात इस नाशवान शरीर में जीव अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। बेचारा जीव तो अनेक प्रतिबंधनों में बंधा हुआ है। जीव को या तो सतगुरु इस अवजाल से छुटकारा दिला सकते हैं या वह स्वयं अपने विवेक बल से इस भवबंधन से छूट सकता है। जीव मति मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुरे लेत वही कान, तीरथ गए न बाँचियो जो कोटि हीरा देहुदान। सतगुरु का कथन है कि हे मनुष्यों, सभी देहधारी जीव स्वयं ही दुखी हैं, अतः उन्हें हानि न पहुंचाओ, नहीं उन्हें मारो न हत्या करो। कहने का तात्पर्य है कि सभी को अपने प्राण प्यारे होते हैं, इसलिए कोई भी संताप नहीं चाहता। जब तक तुम अपने द्वारा किए गए पापों को भोग नहीं लोगे तब तक चाहे करोड़ों पार प्राणों को सुनो, अपने किए गए पापों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्हें तुम मारना चाहते हो वे भी तुमसे बदला लेना चाहते हैं। जीव हत्या का पाप तीर्थों में स्नान करने और करोड़ों हीरे जवाहरात का दान करने से भी दूर नहीं होता। तीर्थ गए 3 जना, चित्त चंचल मन चोर। एक पाप ने काटिया लादनी मन 10 दौर। तीर्थ गए ते वही मुझे जूड़े पानी नहाए, कहे कबीर सुनो हो संतो राक्षस होए पछताए। तीर्थ भई विष बेलरी रही युगन युग छाए, कबीरन मूल निकंदिया कौन हला हल खाए। कबीरदास जी का कथन है कि चंचल चित्त, कपटी मन और चोर। चंचल चित्त, कपटी मन और चोर स्वभाव के 3 तीर्थ यात्री तीर्थाटन हेतु निकले, परंतु ये अपने द्वारा किए गए पापों को कम नहीं कर सके, बल्कि 10 मन पाप और चढ़ गया, क्योंकि तीर्थों के बल पर इन्हें और भी पाप करने की आदत पड़ गई। अर्थात तीर्थों के इस सम्मोहन से कि तीर्थों में स्नान आदि करने से, तीर्थों पे जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मानव पाप और ज़्यादा करने लगता है। कितने भी पाप करो, एक बार जो है जाकर के तीर्थ में स्नान करो तो तुम्हारे पाप जो धुल जाएंगे। यही भावना व्यक्ति को पाप करने की प्रेरणा देती है।
तीर्थों में जाकर 10 इंद्रियों से उत्पन्न मनोविकार और भी बढ़ते चले गए। पापों के प्रभाव में बहने वाले ऐसे कुकर्मी व्यक्ति तामसो योनि में पहुंचकर दुख भोगते रहते हैं। इनके लिए मिथ्या महिमा मंडित और पाप काटने के ठेकेदार तीर्थी विषलता बनकर अनेकों काल से मनुष्यों के हृदय पर छाए हुए हैं तथा विवेकियों ने इनकी जड़ को ही खोद कर रख दिया है। अर्थात विष खाकर मरने से बच गए। कहने का अर्थ है कि तीर्थों के धोखे में न पड़कर पाप मत करो, नहीं तो पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। तीर्थों द्वारा अकल्याण ही होगा। तीर्थों के द्वारा आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। बहनों भाइयों दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम, ये प्रसंग यहीं समापन करते हैं। आगे तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।